जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं विश्व के बंदरगाह के बारे में। विश्व के बंदरगाह में जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, मैं उन सभी प्रश्नों को आज कराने वाला हूं दोस्तों। तो इस वीडियो पे आप लोग बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह किसे माना जाता है? तो रॉटरडम को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? रॉटरडम को माना जाता है विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? नीदरलैंड। राइट आंसर कर लीजिएगा। किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है? तो मॉस्को को कहा जाता है। किसे विश्व का कहवा पतन कहते हैं? सैंटोस को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मसस्वा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो इरिट्रिया में अवस्थित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, कौन सा पतन यूरोप पोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो रॉटरडम जाना जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित बंदरगाह है पोर्ट सईद। कौन सा पतन गुजरात में पोत के तोड़ने एवं मरम्मत हेतु प्रसिद्ध है? तो पाटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश में चाबहार पोर्ट विकसित किया गया है? ईरान में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है दोस्तों, टोक्यो का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो याकोटामा है। कौन सा दोस्तों? याकोटामा। अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो सिकंदरिया बंदरगाह है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है स्वेज एवं पोर्ट सईद। आगे बढ़ते हैं। हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। चटगांव किस देश का एक बंदरगाह है? तो बांग्लादेश का बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ग्वादर पतन किस देश का बंदरगाह है? पाकिस्तान का बंदरगाह है दोस्तों। ब्राजील का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो मोसेलो ब्राजील का प्रमुख बंदरगाह है। रॉटरडम बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो राइन नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं दोस्तों कुछ भौगोलिक मानचित्र के बारे में। क्वेश्चन है दोस्तों कि मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो कहलाती हैं समताप रेखाएं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के समान मान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाते हैं तो समन रेखाएं कहलाते हैं दोस्तों। मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं कहलाती है तो समोच्च रेखाएं कहलाती हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाते हैं क्या कहलाती है? कंटूर कहलाती है। मानचित्र पर वर्षा का विवरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो आइसोहाइट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती हैं तो आइसोवाइक्लिक कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं। महासागरीय एवं सागरीय भागों में लवणता के समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो आइसोहेलाइन के नाम से जानी जाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, समान मेघाच्छन्नता को मिलाने वाली रेखा कहलाती है तो आइसोनेफ कहलाती हैं। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोगोनल कहलाती है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है दोस्तों कि आइसोथर्म नामक रेखाएं मानचित्र पर उन स्थानों को दर्शाने के लिए बनाई जाती है जहां पर एक समान तापमान रहता है। आइसोबार मानचित्र पर उन स्थानों को दर्शाने के लिए खींची गई रेखा है जहां पर एक जैसा वायुमंडलीय दाब है। आगे बढ़ते हैं। आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो समान धूप प्रदर्शित किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, विश्व मानचित्र पर एक ही
समद्विकपाती रेखा पर स्थित दो स्थानों पर समान होगा चुंबकीय विचलन। एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोब्रांट कहलाती है। समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोबाथ कहलाती है। याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। आगे बढ़ते हैं। सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोहेल कहलाती है। समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोसोनिक कहलाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किसी प्रदेश में समान भाषा वाले स्थानों को वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोग्लास कहलाती है। भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोसिस्मल कहलाती है। याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो हीमोसिस्मल कहलाती है। और एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है तो कोसिस्मल लाइंस कहलाती है। वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।